ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की कथा में हम विनायक चतुर्थी की पौराणिक कथा सुनेंगे। आपको कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ दिन के एकत्रित कर उनका एक पुतला बनाकर उनके प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख प्रसन्न हों। तब बालक ने वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचते की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने आए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। आइए विनायक चतुर्थी के दिन आज हम गणेश जी की और कथाएं सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी, लेकिन वो रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाए और वो रोज ही गल जाए। उसके घर के सामने एक बार किसी सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाला कारीगरों से बोला, भाई, मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं
आप मुझे पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी कृपा होगी। मकान बनने वाला कारीगर बोला, माई, जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी की प्रतिमा बनाएंगे उतनी देर में हम दीवार पूरी कर लेंगे। बुढ़िया ये सुनकर दुखी मन से घर वापस आ गई। दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी ना हो सकी। कारीगर जितनी बार दीवार बनाए उतनी बार वो टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए तो उन्होंने कहा, आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर गए और उनसे कहा कि माई, तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें एक सोने के गणेश जी बना कर देंगे। गणेश जी की ये बात सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी करी, वैसे ही हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। आइए अब श्रवण करते हैं अंधी बुढ़िया माई पर गणेश भगवान जी की कृपा की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी माई प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। माई पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणेश जी भगवान साक्षात सन्मुख आकर बैठ गए और बोले कि बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है, जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, हे विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान, मुझे तो मांगना नहीं आता, सो क्या मांगूं। तब गणेश जी भगवान बोले कि माई, मैं कल आऊँगा, तू अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे बहू से पूछा तो बेटा बोला कि माँ धन मांग ले और बहू ने कहा कि माँ पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों तो मांगे धन और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपने दीदा गोटा आंखें और गोड़े मांग ले, जिससे तेरा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे और बहू तथा पड़ोसिन की बात सुनकर घर में आकर सोचा, जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाएंगे और मेरा भी भला हो, वह भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी भगवान आए और बोले, बुढ़िया माई मांग ले। गणेश जी भगवान के वचन सुनकर बुढ़िया माई बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन्य देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवो और समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान देवो। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मांगना नहीं आता। जो कुछ तूने मांग लिया वह सभी तुझे मिलेगा। यूँ कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, वैसा ही सबको देना और सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। आइए अब श्रवण करते हैं गणेश जी और खीर की कहानी। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिया और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज़ लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था।
बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकार रहे थे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को थोड़ी झुलझलाहट हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वह अपने घर से सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा ना रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद एक वह बर्तन झोपड़ी बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और यह सारे गांव को खीर खाने की दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खिंचे चले आए। लोग सारा गांव बुढ़िया के घर इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीलों को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा पालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया है, मैं तृप्त हूँ, अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज़्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी, उस बची खीर का मैं क्या करूँगी? इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने क्या देखा, पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे, जवाहरात और मोती भर गए हैं। वह बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मन्नत मानने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करने लगे। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं गणेश जी की एक और कहानी।
बहुत समय पहले की बात है। एक बहन और एक भाई रहते थे। बहन हर रोज़ अपने भाई का चेहरा देखकर ही खाना खाती थी। बहन रोज़ सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करके जल्दी से अपने भाई को देखने के लिए निकल जाती थी। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति थी, जहाँ वे नित्य हाथ जोड़कर कहती थी, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। रास्ते में जाते हुए जंगल का कांटा उसके पैर में चुभ जाता था। एक दिन बहन ने अपने भाई का चेहरा देखा और बैठ गई। भाभी जी ने उससे पूछा कि बाई जी, तुम्हारे पैरों में क्या हुआ है? बहन ने कहा, रास्ते में आने के वक्त जंगल का कांटा पैर में चुभ गया है। यह कहकर बहन अपने घर चली गई। भाभी ने अपने पति से कहा, रास्ता साफ कर दीजिए। रास्ते से आते के वक्त आपकी बहन को पैरों में कांटा चुभ जाता है। तुम्हारी बहन पीड़ित है। भाई ने कुल्हाड़ी लेकर सड़क से झाड़ियाँ, जंगली घास और पेड़ पौधे काट दिए, जिससे रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया। पेड़ों की सफाई के कारण गणेश जी की मूर्ति अपने स्थान से हट गई, जिससे भगवान क्रोधित हो गए और उसके प्राण हर लिए। जब गांव के लोग भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे, तभी भाभी ने रोते हुए कहा, तुम थोड़ी देर रुक जाओ। उनकी बहन हर रोज़ भाई का चेहरा देखती है। लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, लेकिन कल से क्या देखेगी? बहन रोज की तरह अपने भाई का चेहरा देखने के लिए सड़क से आती है। सड़क से आते हुए बहन ने देखा, सड़क एकदम से साफ हो गई है। पेड़ पौधे, जंगली घास सब कटे हुए हैं। थोड़ा और आगे जाते हुए देखती है कि गणेश जी की मूर्ति भी अपने स्थान से हटी हुई है। यह देखकर वह जल्दी से खेजड़ी की डाल लेकर जगह साफ करती है और गणेश जी की मूर्ति पुनः अपने स्थान पर रख देती है और हमेशा की तरह हाथ जोड़कर कहने लगती है, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। भगवान गणेश ने उसकी बातें सुनी और सोचा कि अगर मैंने आज इसकी नहीं सुनी तो इस दुनिया में कोई भी हमें नहीं मानेगा, कोई हमारी पूजा नहीं करेगा। भगवान गणेश कहते हैं कि बेटी, खिचड़ी के ये 7 पत्ते ले जाओ और इन्हें कच्चे दूध में मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छींटे मार देना और वह उठ जाएगा। जब बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, तो उसने सोचा कि जैसा सुना वैसा ही कर लेती हूँ। वह खिचड़ी के 7 पत्ते लेकर घर गई और देखा कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसने घर जाकर देखा, उसके भाई का शरीर रखा हुआ है। उसकी भाभी रो रही थी। जैसे कि उसने गणेश जी से सुना था, वैसे ही उसने कच्चे दूध में खिचड़ी के 7 पत्ते मिलाकर अपने भाई के शरीर पर छिटक दिया और उसका भाई जाग उठा। भाई ने उठकर कहा, आज मुझे गहरी नींद आई। बहन ने कहा, ऐसी नींद कोई शत्रु को भी ना आए, और उसके भाई को सारी घटना बताई। हे गणेश जी महाराज, जैसा अमर सुहाग और अमर पीहर उस बहन को दिया, वैसा सबको देना। प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय।